घर में शादी का माहौल था। हर तरफ धूमधाम से घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि घर में सबसे छोटे बेटे की शादी जो थी। अरे भैया, यहाँ पर गेंदे के फूल क्यों नहीं लगाए हैं? वो दरअसल यहाँ गेंदे के फूल खत्म हो गए थे, तो मैंने कहा यहाँ कुछ गुलाब के फूल लगा देने को। इससे कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो गया और कुछ यूनिक भी बन गया। ये बात सुनते ही रवि जरा भड़क जाता है। किसने कहा तुम्हें अपनी मर्जी चलाने के लिए? तुमसे कितनी बार कहा है, घर के ऐसे काम सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी है। बहुएं सिर्फ रसोई में अच्छी लगती हैं, घर के बाकी के फैसलों में नहीं अच्छी लगती। तुम्हें क्या पता इस कलर कॉम्बिनेशन के बारे में? मैंने पहले से ही एक डिजाइन सोचा हुआ था। मैंने सोचा कि गुलाब के फूल एक्स्ट्रा हैं तो बस इसीलिए। अरे अगर गेंदे के फूल खत्म हो गए थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था और मैं मंगवा देता। कर दिया ना तुमने डिजाइन खराब। इसलिए कहता हूँ रसोई का काम अच्छे से करो। हमारा काम सिर्फ हमें ही करने दो, तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या पता इन चीजों के बारे में? इतना कहकर रवि गुस्से में वहां से चला जाता है। अरे तो मैडम जी अब क्या करना है? मुझसे कुछ मत पूछो, मैं नहीं जानती कि क्या करना है। वही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। सीमा भी इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। वो आदमी सीढ़ी पर खड़ा सोचते हुए कहता है, अरे भाई दोनों मुंह फुलाकर चले गए। हाँ मुझे बता तो जाते करना क्या है। फिर छोड़ो, मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रमेश अपने कमरे में शादी को लेकर कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। तब शांति वहां आती है। अजी मैं कह रही थी कि हमें डेकोरेशन में इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीजें आ गई हैं और अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। तुम्हें कितनी बार बोला है कि हमारे फैसलों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। हम सब खुद देख लेंगे। सब यश की मर्जी से हो रहा है। उसकी शादी है तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना सब। वैसे भी ये सब काम हमारा है, तुम बस जाकर चूल्हा चौका संभालो। इस घर में सब कुछ ऐसा ही होता था। घर की महिलाओं को अपना मत रखने का कोई हक नहीं था। घर के मर्दों को लगता था कि बहुएं सिर्फ रसोई में अच्छी लगती हैं, बाकी मामलों में वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। इसीलिए सारे फैसले घर के अक्सर वही लेते थे। एक तरफ घर के मर्द पूरे घर की साज सजावट और बाकी तैयारियों में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ घर की महिलाएं सिर्फ रसोई में काम करने में लगी थी। रात को घर के बाहर आंगन में लगे डीजे पर सभी लड़के डांस कर रहे थे। ये सब नजारा ऊपर से सीमा और पायल अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। कितना अच्छा है ना, लड़के अपनी मर्जी से खुलकर सब एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही कहा दीदी, असली जिंदगी तो लड़कों की ही होती है। घर के सभी फैसले भी लड़के करते हैं और एंजॉय भी अब वही कर रहे हैं। हमें क्या है, हम तो बस यहाँ पर चूल्हे चौके में लगे हुए हैं सुबह से। सच में, उसके अलावा तो हम अपने जबान तक नहीं खोल सकते हैं। हाँ छोड़ो, खैर अब हम कर भी क्या सकते हैं। दोनों उदास होकर वहां से चली जाती हैं और इस तरह धूमधाम से बारात जाती है और सारे रस्मों रिवाजों के साथ यश और नेहा की शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल आती है और गृह प्रवेश करती है। शांति की तो तीसरी बहू भी बड़ी ही सोहनी है। चलो सही है, अब शांति की सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। इसकी तीसरी बहू भी अब घर में आ गई है। आओ बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। नेहा दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और उसके बाद अपने कमरे में जाती है। अगले दिन सुबह नेहा रसोई में जाती है अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए। तभी वहां पर उसकी दोनों जेठानी आ जाती हैं। मुझे आज खाने में क्या बनाना है? मेन्यू तो पहले से ही डिसाइडेड है। आज तो सभी की फरमाइश है कि उन्हें छोले भटूरे और नान खाने हैं, साथ में बढ़िया सी खीर भी हो जाए। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं अभी बना देती हूँ। दोनों जेठानी वहां से चली जाती हैं क्योंकि नेहा को अपनी पहली रसोई की रस्म करनी थी। वो सभी के लिए खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। एक चूल्हे पर खीर बनने के लिए रख देती है, वहीं दूसरे चूल्हे पर छोले उबालने के लिए चढ़ा देती है और मैदे का आटा तैयार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब आटा सही सेट हो जाता है तब वो सभी के लिए नान और भटूरे बनाना शुरू करती है। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। अच्छा बना है खाना। हाँ सच में खाना तो बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल सही कहा भैया आपने। बहुएं तो रसोई में अच्छी लगती हैं, चूल्हा चौका बहुत अच्छे से संभालती हैं। शाबाश नेहा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुम अच्छे से रसोई संभाल पाओगी। यश की बात नेहा को बड़ी अजीब लगती है। उसे एहसास हुआ कि उसकी बातों में लफ्ज कम थे लेकिन किसी बात का इशारा गहरा था। पर नेहा इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। रसोई का और बाकी का घर का सारा काम खत्म करने के बाद जब वो आराम से अपने कमरे में बैठी थी। यार मैंने सोचा था कि शादी के बाद जब मेरा खुद का रूम होगा तो मैं अपने रूम में बहुत सुंदर सी डेकोरेशन करवाऊंगी। आज फाइनली वो दिन आ ही गया है। मैंने तो बहुत सारे डिजाइन सोच रखे हैं। चलो इस रूम को कोई अच्छा सा एस्थेटिक लुक देते हैं। उसके बाद नेहा कारपेंटर को कॉल करती है और उन्हें घर पर बुला लेती है। जब घर में वो दोनों आदमी आते हैं और नेहा उन्हें डिजाइन दिखाकर कुछ समझा रही थी, तभी वहां पर उसका ससुर रमेश आ जाता है। अरे बेटा, ये दोनों आदमी कौन है? क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं?
बड़े सरल स्वभाव से रमेश ने यह सवाल नेहा से पूछा। नहीं नहीं पापा जी, मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये कारपेंटर हैं। मैंने इन्हें फोन करके बुलाया है, घर में कुछ चेंजेस करवाने थे, खासकर मेरे कमरे में। सोचा कि अभी करवा लेती हूँ, कुछ अच्छा सा खास एस्थेटिक लुक देना चाहती थी मैं। ये बात सुनते ही रमेश का पारा तो हाई हो जाता है। अरे तुमने बिना पूछे किसी को क्यों बुलाया? ऐसे कैसे तुम घर में अपनी मर्जी से कोई भी चेंज कर सकती हो? तुमने इस बारे में हमसे या किसी से पूछना भी सही नहीं समझा। रमेश की तेज आवाज सुनकर नेहा की दोनों जेठानी और शांति भी वहां आ जाती है और रमेश का गुस्सा देखकर नेहा जरा डर जाती है। लेकिन पापा जी, मैंने तो बस थोड़ा सा लुक चेंज करने के बारे में सोचा था। अरे ये सब काम तुम्हारा नहीं है, ये काम है घर के मर्दों का। इस घर में जो भी काम होता है हमसे पूछ कर ही होता है। हमसे बिना पूछे कोई काम इस घर में नहीं हो सकता। इसीलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। रमेश उन दोनों कारपेंटर को वहां से भेज देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। बेवजह तुम्हें बिना पूछे कोई भी काम करने की जरूरत क्या थी? घर में कुछ भी बदलाव या किसी भी चीज की जरूरत होती है तो ये सब फैसले यहाँ बिना पूछे नहीं लिए जाते। और वैसे भी ये सब काम घर के मर्दों का है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति भी गुस्से में वहां से चली जाती है। नेहा को समझ नहीं आता कि अचानक से ये सब क्या हुआ। इतनी सी बात पर इन लोगों को गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर ऐसा ही होता है, घर के सभी फैसले घर के मर्द ही लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अलग ही सिस्टम है। कुछ धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा नेहा। अगले दिन सुबह नेहा अपने कमरे में तैयार होती है। नेहा तैयार होकर नीचे हॉल में आती है जहां पर उसकी सास सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। मम्मी जी, मैं एक बार बाजार जा रही हूँ, मुझे कॉस्मेटिक का कोई सामान लेकर आना है। तुम बस तैयार होकर आ गई और मुझे कह रही हो कि तुम्हें जाना है। तुम कोई भी काम बिना पूछे क्यों करती हो? अरे मम्मी जी, मैं बिना पूछे कहाँ कुछ कर रही हूँ, मैं तो आपको बताकर ही जा रही हूँ। पूछ कर नहीं, बता कर जा रही हो। अरे यहाँ पर कोई भी काम बिना पूछे नहीं होता है। अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना है, नई नवेली बहू हो। अंदर जाओ, जिस भी सामान की जरूरत है मुझे बता दो, या तो मैं खुद जाकर ले आऊंगी या तुम्हारा पति रात को आते हुए ले आएगा। अभी रसोई में जाकर हमारे लिए दोपहर का खाना तैयार करो। ये बात सुनकर नेहा को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसीलिए गुस्से में रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। सबसे पहले वो आटा तैयार करती है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं कैसे अजीब ससुराल वाले हैं मेरे। मैं अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकती, मैं अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकती। अरे हद हो गई है, पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोगों को। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह नेहा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, वहीं सीमा और पायल घर का बाकी काम कर रही थी। नेहा ने अपनी मर्जी से आलू मटर की सब्जी बनाने के बारे में सोचा और उसने आलू काट लिए और मटर को भी छील रही थी। आज ऐसी आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी कि सब खाते ही रह जाएंगे। नेहा बड़े मजे से खाना बना रही थी, तभी वहां पर रसोई में शांति आ जाती है और नेहा को आलू मटर छीलते हुए देखकर वो भड़क जाती है। तुमने आलू मटर किससे पूछकर छीला? किसी से नहीं मम्मी जी, मैंने खुद अपनी मर्जी से छीला है। क्यों, क्या हुआ? तो तुम किसी से पूछकर कोई काम क्यों नहीं करती हो? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? हर रोज यही बात होती है तुम्हारे साथ। देखो, घर में जो भी खाना बनता है वो कभी भी बिना पूछे नहीं बनता है। तुम्हें मुझसे पूछ कर ही खाना बनाना होगा, क्योंकि यहाँ का सारा मेन्यू पहले से ही घर के मर्दों के द्वारा डिसाइड होता है कि सुबह या शाम को खाने में क्या बनना है और क्या नहीं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन क्या अभी मैं आलू मटर बना सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तुम्हें राजमा ही बनानी है। अब जल्दी से इसे साइड हटाओ और राजमा बनाने की तैयारी करो, खाने का वक्त निकला जा रहा है। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। तब नेहा गुस्से में खुद से कहती है, अरे यार, मम्मी जी को भी पता नहीं क्या परेशानी होती रहती है। हमेशा मुझे हर छोटी छोटी बात के लिए डांटती और टोकती रहती है। अगर आज एक दिन आलू मटर बन भी जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे तो लगता है कोई बड़ा पहाड़ टूट जाता, इसीलिए इतना सब सुना दिया मुझे। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन शाम को जब सभी खाना खा रहे थे, खाने में तो बहुत ज्यादा नमक है। हाँ, आज तो खाने में बिल्कुल भी स्वाद ही नहीं आ रहा है। सच में भाभी, आज आपने खाना बिल्कुल भी सही नहीं बनाया। एक तो इतना तेज नमक हो गया और एकदम जला जला सा स्वाद आ रहा है खाने में। हाँ, तुम खाना भी ठीक से नहीं बना सकती। एक तुम्हारा खाना बनाने का ही तो काम है रसोई का, वो भी तुम ठीक से नहीं कर सकती तो और क्या ही करोगी। ये बात सुनकर सीमा को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था। वो गुस्से पर थोड़ा काबू करते हुए कह रही थी, इतना ज्यादा तेज नमक नहीं है, इसे खाया नहीं जा सके। हमेशा हर चीज एक्यूरेट नहीं हो सकती, कभी कभी ऊपर नीचे भी कुछ हो जाता है। लेकिन तुम्हें खाना ही तो बनाना होता है, वो भी तुमसे एक्यूरेट नहीं हो सकता। हाँ, हम भी तो जॉब करते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली। हमेशा खाना सही बनी ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी जॉब पर आपसे भी कुछ तो गलती हो ही जाती है। कितनी बार आप उस चीज को ठीक करते हैं?
बस पायल के इतना कहने की देर थी कि उसका पति रोहन उस पर भड़क जाता है। देखो तुम्हारे ऊपर कितना बर्डन है, हमारे ऊपर पूरा बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी है, पूरे घर की जिम्मेदारी हम संभालते हैं और तुम हमसे कंपेयर कर रही हो। तुम्हें करना ही क्या होता है, सिर्फ रसोई का ही तो काम है तुम्हारा। इस तरह खाने की मेज पर माहौल जरा गरम गरम हो जाता है। कोई बिना खाए वहां से चला जाता है तो कोई मुंह बनाकर। सभी के जाने के बाद इन लोगों का हमेशा यही रहता है, हमेशा हमें ताने देते रहते हैं, हमसे ज्यादा मुंह तो ये लोग फुलाते हैं। सच में मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। इन लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कानों में से खून निकल जाएगा किसी दिन। बहुत इरिटेट हो गई हूँ। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। इतने साल पहले जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से हर रोज यही बात सुनने को मिलती है। फिर खाना खाने के बाद जब सभी सास बहुएं हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी तब बाहर गली में सब्जी वाला आता है। अरे सब्जी वाला आ गया, हम सब्जी खरीद लेते हैं, वरना बाद में शाम को बाजार में जाकर सब्जी खरीदनी पड़ेगी। हाँ ले लो। सीमा और नेहा दोनों उठकर बाहर सब्जी लेने जाती हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया सब्जी ले लो। अरे भैया 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, आधा किलो मिर्च, 1 किलो प्याज, आधा किलो धनिया, सारी सब्जी तोल दो। सब्जी वाला उनकी सारी सब्जी तोल रहा था तभी वहां पर उनकी पड़ोसन आती है। अरे रितु कैसी हो तुम, बहुत दिनों बाद नजर आ रही हो। बस क्या बताऊं, नौकरी में इतनी ज्यादा उलझी हुई हूँ कि बस समय ही नहीं मिलता। अभी तो मैंने 3 दिन का रेस्ट लिया है, लास्ट मंथ ओवर टाइम किया था। सच बात है, रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है। अच्छा तो ये है घर की नई बहू, यश की पत्नी। शादी में ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, बड़ी प्यारी है। जी शुक्रिया, आप भी। अब तो कहाँ, अब तो हम भी बूढ़े हो गए हैं। अरे कहाँ, अभी तो तुम जवान हो। तीनों इस तरह हंसी ठिठोली कर रही थी तभी दरवाजे पर जाकर शांति ये सब देख लेती है और मुंह बनाकर वापस घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा और नेहा सब्जी लेकर घर के अंदर जाती हैं। तब तुम दोनों उस लड़की से क्या बात कर रही थी? किस लड़की से? ओहो किस लड़की से? अरे वही हमारी पड़ोसन जो नौकरी पर जाती है। अच्छा वो? कुछ नहीं, बस माँ जी हालचाल पूछ रहे थे। वो तो बहुत प्यारी हैं और अच्छी भी। ज्यादा किसी पर प्यार लुटाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इन लोगों से जरा दूर रहा करो। क्यों? दूर क्यों रहना है? बस कह दिया सो कह दिया, दूर रहना है तो रहना है। कभी भी मुझसे इस तरह ज्यादा बहस मत किया करो। जितना बोला है उतना ही करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुएं सिर्फ रसोई में ही अच्छी लगती हैं, दिमाग लगाते नहीं। शांति गुस्से में कहकर वहां से चली जाती है और इस बात पर जब नेहा को भी बड़ा गुस्सा आता है और वो भड़कते हुए कहती है, यार इनकी तो हद ही हो गई है। जब देखो हर छोटी छोटी चीज के लिए टोका टाकी करते रहते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। इससे बात नहीं करनी, भला क्यों नहीं करनी? मम्मी जी को इतनी परेशानी क्यों होती है? हमारे ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदी लगा रखी है। बस बस नेहा शांत हो जाओ, इतना भड़कने का कोई फायदा नहीं। मम्मी जी की भी इसमें कोई गलती नहीं है। ये जितने भी कानून कायदे बना रखे हैं इस घर के मर्दों ने बना रखे हैं। हाँ नेहा, सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि मम्मी जी के ऊपर भी बहुत पाबंदी है। इस घर में मम्मी जी के भी कोई फैसले नहीं चलते। इनका मानना है कि घर की बहुएं बाकी फैसले अच्छे से नहीं ले सकती। घर की बहुएं तो सिर्फ रसोई में अच्छी लगती हैं। दोनों नेहा को सारी बात बताती हैं। सीमा शादी वाली फूलों की डेकोरेशन वाली बात भी नेहा को बताती है। जब नेहा को सब बात पता चलती है तो वो बड़ी हैरान होती है। ओह अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन जो भी है ये सब बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। हो तो रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। उसके बाद सभी मिलकर रात का खाना बनाती हैं और सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। वहीं रात को नेहा सोने की तैयारी कर रही थी और उसका पति यश बिस्तर पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक से यश चिल्लाता है, ओह नो, ये क्या हो गया? मेरी सारी फाइल डिलीट हो गई। अरे क्या हुआ? आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सी फाइल डिलीट हो गई? अरे मैंने इतनी मेहनत से अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया था, गलती से सब डिलीट हो गया। मैं उसे अंडू करने की भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई और कल इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। क्या कहा? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, फाइल दोबारा रिकवर हो सकती है। अरे अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने सब ट्राई करके देख लिया है। अब मुझे पूरी रात जाकर दोबारा सब करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता रात में भी ये सब काम कंप्लीट हो पाएगा। 1 मिनट रुको, आप इतना ज्यादा पैनिक मत होइए। एक बार मुझे लैपटॉप दिखाइए। अरे अब तुम लैपटॉप लेकर क्या करोगी? अब तुम लैपटॉप भी खराब करना चाहती हो क्या मेरा? तुम्हारा भला लैपटॉप के साथ क्या काम? फाइल को वापस रिकवर कर सकती हूँ मैं, मुझ पर भरोसा रखिए। एक बार मुझे लैपटॉप दिखाइए तो सही। नहीं, मैं अपने लैपटॉप के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे भी फाइल डिलीट हो चुकी है। वही मैं कहना चाहती हूँ, फाइल तो वैसे भी डिलीट हो गई है, अब उससे ज्यादा क्या ही होगा। मैं कह रही हूँ ना, फाइल मैं रिकवर कर सकती हूँ, एक बार दिखाइए तो सही। वैसे भी फाइल या तो वापस आएगी या कुछ नहीं होगा।
नेहा की बात मानकर यश उसे एक चांस देता है। नेहा कुछ करती है और उसके बाद वो फाइल वापस रिकवर हो जाती है, जिसे देखकर यश बड़ा खुश होता है। देखा, मैंने कहा था ना मैं रिकवर करके दिखाऊंगी फाइल को, सो मैंने कर दिया। हाँ, तुम्हारा तुक्का अच्छा फिट हो गया। क्या कहना चाहते हो? तुक्का फिट हो गया? ऐसे ही नहीं, किसी भी चीज में तुक्का फिट हो जाता है। मैंने अपनी मेहनत से किया है, मुझे इस चीज की नॉलेज थी। हाँ, लड़कियों को चूल्हे चौके के अलावा कहाँ ही इतनी नॉलेज होती है। बहुएं तो रसोई में ही अच्छी लगती हैं, उसके अलावा वो किसी और चीज के लिए नहीं बनी है। सालों से यही तो चलता आ रहा है। वैसे भी यश की बात सुनकर नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आप भला ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपकी ये बात सरासर गलत है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती किसी भी फील्ड में। ये बस आपकी दकियानूसी सोच है, वरना लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। अच्छा मजाक है, इसीलिए तो लड़के हर फील्ड में लड़कियों से आगे हैं। देखो, अब इस बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने एक काम कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अब मुझे कल सुबह मीटिंग के लिए जाना है, लेट हो जाऊंगा, वरना मुझे सोने दो। इतना कहकर यश सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन वही नेहा का गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा उबल रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि यश उसे ऐसा कैसे कह सकता है। यहाँ तक कि उस घर के हर मर्द यही सोचते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ रसोई के लिए ही बनी है और वो सिर्फ रसोई में ही अच्छी लगती है। लेकिन नेहा उन सबको गलत साबित करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन बाद जब रमेश और रोहन को एक पार्टी में जाना था तो मैंने तो जो उसने कहा था सारा सामान खरीद कर वही गिफ्ट पैक कर लिया है। हाँ चलो, अच्छा है, उसकी पसंद का गिफ्ट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। रमेश और रोहन अपने एक रिश्तेदार की रिसेप्शन पार्टी में जा रहे थे। उन्होंने सिर्फ लड़के के चॉइस के ही गिफ्ट लिए थे, जिसे देखकर शांति और पायल कहती है, देखिए, आपने लड़के की चॉइस के गिफ्ट लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन रिसेप्शन तो लड़की का भी है, उसके लिए भी आपको एक गिफ्ट ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन एक गिफ्ट और ऐड हो जाएगा तो जरा अच्छा लगेगा, बहू भी खुश हो जाएगी। वैसे भी वो हमारी खास बहू है। फिर से घर की महिलाओं के बोलते ही वो दोनों भड़क जाते हैं। अरे लो जी, फिर से शुरू हो गया इनका तो। अरे कितनी बार कहा है, हमारे फैसलों में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। हम जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। हमारे फैसलों के आगे कुछ भला हो सकता है? हाँ पापा जी, हमने आपको गलत नहीं कहा है, ना ही हमने आपके फैसले को काटा है। हमने तो बस कहा है कि आप एक गिफ्ट और ऐड कर लीजिए, हमारी तरफ से ही कर लीजिए। अब तुम अपने पापा से बहस भी करोगी? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? तुमसे कितनी बार कहा है कि सिर्फ अपने काम से काम रखा करो, फिर से तुम घर के फैसलों में दखलंदाजी कर रही हो। तुम्हारा काम सिर्फ चूल्हे चौके का है। हाँ, घर की बहू हो तो घर की तरह रहो, बाकी चीजों में अपनी नाक डालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी घर की बहू रसोई में ही अच्छी लगती है और किसी चीज में नहीं। बाकी चीजों के फैसले लेने के लिए घर के मर्द हैं। वैसे भी हम जो करेंगे तुमसे बेहतर करेंगे। इतना कहकर रमेश और रोहन गुस्से में वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर शांति और पायल को बड़ा बुरा लगता है। इन लोगों का कुछ भी बोलना बेकार है, हर बार हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। हमारे फैसले मानना तो दूर की बात, हमें किसी फैसलों में बोलने तक नहीं दिया जाता है। मैंने तो अब चुप रहना सीख लिया है, लेकिन कोई इंसान कितना ही चुप रह सकता है। घर में कोई बात होगी तो कहीं ना कहीं बोला ही जाता है। आपने तो मम्मी जी अपनी पूरी जिंदगी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बस मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है। अरे शादी से पहले हमारे मायके में भी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे घर में पूरी वैल्यू थी हमारी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो हमें किसी भी चीज में बोलने का हक ही नहीं है। पूरी जिंदगी बस एक ही डायलॉग सुनने को मिल रहा है, घर की बहू हो रसोई में अच्छी लगती हो। अरे घर की बहू है, रसोई की बहू थोड़ी है। घर की बहू है तो घर में भी तो कुछ बोलने का हक होना चाहिए कि नहीं? पायल भी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसका गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा था, लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद रमेश, रोहन, रवि, यश चारों सोफे पर बैठकर अपने किसी बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा कि सब कैसे होगा। हमारे बिजनेस को तो बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। सच में पापा, हमारे शेयर्स भी डूब गए हैं। अभी तो सब कुछ लॉस में ही जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बिजनेस को डूबने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ नेहा रसोई में उन लोगों के लिए चाय बनाकर लाती है। यह चाय की ट्रे लेकर वहीं खड़ी थी और उनकी बात सुन रही थी। मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दी हो, लेकिन हमारे एडवाइजर ने तो हमें यही एडवाइस दी थी और हमने सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही किया था। ये देखो, ग्राफ कितना ऊपर जा रहा था और अब सडनली कितना नीचे आ गया है। रेशन भी तो हमारा 25-75 का चल रहा है। पता नहीं सब कैसे होगा। नेहा चाय की ट्रे रखकर वहां से चली जाती है। अब चारों बिजनेस की टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा इरिटेट रहने लगे थे। उनका गुस्सा अब घर की महिलाओं पर फूट फूट कर बाहर आ रहा था। एक दिन, अरे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। पता नहीं खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता इस घर में तो। सच में पापा,
कितनी मेहनत कर लो, हम तो घर की जिम्मेदारी इतने अच्छे से संभालते हैं, लेकिन इन लोगों से एक खाना तक ठीक से नहीं बनता। वहीं बहुओं को भी गुस्सा आ जाता है। देखिए, आजकल आप ज्यादा ही हम पर बिना बात के भड़क रहे हैं। हम मानते हैं कि आपको अभी बहुत ज्यादा चिंता सता रही है, लेकिन अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम अपनी गलती भी हमारे ऊपर थोप रही हो। इस तरह गर्मा गर्मी का माहौल बन जाता है और दोनों तरफ से गुस्से में कुछ कुछ बातों की बौछारें हो रही थी। तभी नेहा चिल्लाकर सबको शांत करते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, आप लोगों ने हम महिलाओं को बहुत नीचा दिखा दिया। अब हम और बर्दाश्त नहीं करने वाले। आप कहते हैं ना कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां सिर्फ रसोई के लिए बनी है। हाँ, इसमें भी कोई शक है? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं आप सभी को गलत साबित करके दिखाऊंगी। मुझे सिर्फ 1 महीना चाहिए। आपका जो बिजनेस लॉस में चल रहा है, मैं उसे ठीक करके दिखाऊंगी। ऐसा भी भला हो सकता है? क्यों, डर गए क्या कि हम सच में कुछ कर दिखाएंगे? और अगर हमने कुछ कर दिखाया तो आप हमसे अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगेंगे? ठीक है, हमें तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। अब असली कंपटीशन शुरू होता है। पायल, सीमा और नेहा तीनों ही बहुत पढ़ी लिखी थी। नेहा ने तो खास अकाउंटेंट का कोर्स किया था। वो तीनों अपनी पूरी नॉलेज की मदद से जो उन लोगों ने बिजनेस में गलत इन्वेस्टमेंट की थी उसे हटाकर सही जगह इन्वेस्टमेंट करती हैं और शेयर्स का रेशो भी हटा देती हैं। जहां 50-50 होना था उसे हटाकर कम कर देती हैं और इन्वेस्टमेंट का भी सारा डेटा दोबारा रिवाइज करती हैं। जब अगले महीने की रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि उन्हें बहुत कम लॉस हुआ। ये देखकर सभी बहुत हैरान थे। एक ही महीने में हमारा इतना कम लॉस हुआ है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हमने दिन रात मेहनत की है और अपनी सारी नॉलेज को इस्तेमाल करके ये डिसीजन लिया था। ये तो सच में कमाल हो गया। बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुमने। लिया तो हमने अच्छा ही डिसीजन है और कोई तुक्का भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस कोई हंसी खेल नहीं है। इसमें कोई तुक्का नहीं लग सकता। लेकिन आप लोगों ने कभी हमारी वर्थ को समझा ही नहीं। हाँ, हमें बस रसोई की 4 दीवारी में हमेशा कैद रखा और हमेशा हमें नीचा दिखाया। सिर्फ एक ही बात हमें कही गई कि हम सिर्फ रसोई के लिए बने। हम बहू हैं तो रसोई में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, हम कुछ कर दिखाएंगे। आप लोगों ने लड़कियों को हमेशा नीचा ही दिखाया, कभी हमारी काबिलियत को नहीं समझा। हमें घर के किसी एक फैसले में बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। उस दिन आपने मुझसे कहा था ना, लड़कियां तो सिर्फ तुक्का मारती हैं और हम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी कंपनी की एक सीए लड़की ही है और आपकी ऑफिस की अकाउंटेंट भी एक लड़की ही है। लड़की चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल सही, चांद पर जाने वाली भी एक लड़की थी। बहुत सी चीजों में लड़कियां आगे हैं। आपने कहा था ना, लड़के हर फील्ड में ज्यादा आगे। ऐसा पहले था क्योंकि लड़कियों को मौका ही नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जितनी भी लड़कियों को मौका मिलता है वो हर चीज में आगे निकलती हैं। सिर्फ फर्क तो उन्हें परखने का है, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करने का। बल्कि महिला तो समझदारी का स्रोत है। वही घर को संभालती है और बांध कर रखती है। जब तीनों अपनी सारी भड़ास निकालती हैं तब उन सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दीजिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, हमने आप सभी के साथ बहुत गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत नीचा दिखाया, मुझे माफ कर दो। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। मैंने इतने सालों से अपनी पत्नी को दबाए रखा। वही चीज मेरे बच्चों ने सीखी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांति, मुझे माफ कर दो। इस तरह उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से वो कभी भी उन्हें सिर्फ रसोई के लिए सीमित नहीं रखते। घर के बाकी फैसलों में भी अब घर की महिलाओं का पूरा योगदान होता है।